नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की हमारी इस सीरीज में। आज हम बेंजामिन ग्राहम की किताब के चैप्टर 6 पोर्टफोलियो पॉलिसी फॉर द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर द नेगेटिव अप्रोच को आसान हिंदी में समझेंगे। पिछले चैप्टर्स में हमने जाना कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को मार्केट प्रेडिक्शंस के बजाय डिसिप्लिन, वैल्यूएशन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर मार्केट और कंपनीज की रिसर्च के लिए ज्यादा समय और मेहनत लगाने को तैयार है, तो उसे अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए? यहीं से शुरू होती है एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर की कहानी। सबसे पहले एक मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर लेते हैं। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का मतलब एग्रेसिव या हाई रिस्क इन्वेस्टर नहीं होता। यह वह इन्वेस्टर है जो कंपनीज की रिसर्च करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझता है, वैल्यूएशन देखता है और ऐसी अपॉर्चुनिटीज खोजता है जहां मार्केट प्राइस वास्तविक वैल्यू से कम हो सकती है। लेकिन ग्रैहम इस चैप्टर में पहले बताते हैं कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को क्या नहीं करना चाहिए। पहला नियम, मार्केट को प्रिडिक्ट मत करो। कई इन्वेस्टर्स मार्केट की डायरेक्शन प्रिडिक्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं। मार्केट कब ऊपर जाएगा, क्रैश कब आएगा, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगी या घटेंगी। लेकिन ग्रैहम के अनुसार शॉर्ट टर्म मार्केट बिहेवियर प्रेडिक्ट करना बेहद मुश्किल है। इसलिए मार्केट की प्रेडिक्शन के बजाय कंपनी की वैल्यू और प्राइस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा नियम, हॉट स्टॉक्स के पीछे मत भागिए। मार्केट में हमेशा कुछ स्टॉक्स चर्चा में रहते हैं और उन्हें अगला मल्टी बैगर बताया जाता है। लेकिन सिर्फ तेजी से बढ़ रहे स्टॉक को खरीदना इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग नहीं है। अच्छी कंपनी और अच्छा इन्वेस्टमेंट हमेशा एक ही चीज नहीं होते। एक शानदार कंपनी भी खराब इन्वेस्टमेंट बन सकती है अगर उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो। वहीं कम लोकप्रिय लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी अट्रैक्टिव हो सकती है अगर वह उचित डिस्काउंट पर उपलब्ध हो। तीसरा नियम, ग्रोथ के पीछे ब्लाइंडली मत भागिए। इन्वेस्टर्स तेजी से बढ़ने वाली कंपनीज को पसंद करते हैं, लेकिन अगर मार्केट पहले ही उस ग्रोथ की बड़ी उम्मीद स्टॉक प्राइस में शामिल कर चुका है तो स्टॉक महंगा हो सकता है। इसलिए केवल यह मत पूछिए कंपनी कितनी अच्छी है, यह भी पूछिए मैं इसके लिए कितनी कीमत चुका रहा हूं। चौथा नियम, सिर्फ सस्ता दिखने वाला स्टॉक मत खरीदिए। अगर कोई स्टॉक 500 रुपए से गिरकर 100 रुपए पर आ गया तो इसका मतलब यह नहीं कि वह सस्ता है। हो सकता है उसकी वास्तविक वैल्यू ही 80 रुपए हो। इसलिए प्राइस गिरना और स्टॉक का अंडर वैल्यूड होना अलग अलग बातें हैं। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, अर्निंग्स, एसेट्स, डेट और वैल्यूएशन को समझना चाहिए। तो फिर एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर क्या करे? ग्रैहम के अनुसार ऐसे इन्वेस्टर्स को उन अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें मार्केट ने किसी कारण से नजरअंदाज किया है। ऐसी कंपनीज टेम्पोरेरीली अनपॉपुलर हो सकती हैं, उनकी एसेट्स की वैल्यू मार्केट प्राइस से ज्यादा हो सकती है या उनका अर्निंग्स पोटेंशियल पूरी तरह रिकॉग्नाइज नहीं हुआ हो। लेकिन केवल अंडर वैल्यूड मान लेना पर्याप्त नहीं है। एनालिसिस मजबूत होना चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सबसे जरूरी है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी महत्वपूर्ण है। अगर किसी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू 500 रुपए है और वह 490 रुपए पर मिल रहा है तो सेफ्टी मार्जिन बहुत कम है। लेकिन अगर उचित एनालिसिस के बाद वही स्टॉक 350 रुपए पर मिलता है तो संभावित सेफ्टी मार्जिन ज्यादा हो सकता है। यही ग्रैहम की वैल्यू इन्वेस्टिंग फिलॉसफी का कोर है। वैल्यू से कम प्राइस पर खरीदने की कोशिश करें। चैप्टर 6 की सबसे बड़ी सीख, इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग का मतलब ज्यादा ट्रेडिंग करना नहीं है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का फायदा रोज मार्केट में एक्शन लेने में नहीं, बल्कि रिसर्च करने, वैल्यूएशन समझने और सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार करने में है। मार्केट में हर दिन कोई स्टॉक ऊपर और कोई नीचे जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर हर मूवमेंट पर रिएक्ट नहीं करता। वह जानता है कि कब एक्शन लेना है और कब पेशेंटली वेट करना है। फाइनल टेक अवे, बेंजामिन ग्रैहम हमें सिखाते हैं कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनने के लिए नॉलेज, पेशेंस, डिसिप्लिन और इंडिपेंडेंट थिंकिंग जरूरी हैं। मार्केट को प्रिडिक्ट मत कीजिए, हॉट स्टॉक्स के पीछे मत भागिए, सिर्फ ग्रोथ देखकर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए
और केवल प्राइस गिरने की वजह से स्टॉक मत खरीदिए। इसके बजाय पूछिए, कंपनी की वास्तविक वैल्यू क्या है? मार्केट प्राइस क्या है? क्या मुझे पर्याप्त मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है? यही सोच आपको सामान्य मार्केट पार्टिसिपेंट से एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने की दिशा में ले जाती है। अच्छा इन्वेस्टर वह नहीं जो हर बार मार्केट को प्रिडिक्ट करे, बल्कि वो है जो सही प्राइस पर सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार करे। अगर आपको द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की यह सीरीज पसंद आ रही है, तो अगले चैप्टर में हम बेंजामिन ग्रैहम की इन्वेस्टिंग फिलॉसफी को और गहराई से समझेंगे। याद रखिए, प्राइस जो दिखता है वह है, लेकिन वैल्यू जो समझना पड़ता है वही असली खेल है।